जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जी के इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराइए, हमारा एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का ये पेपर सेट। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको पहले भी नर्सिंग असिस्टेंट के जो प्रैक्टिस सेट है वो दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप पहले से ही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इसके अलावा आप जीडी की तैयारी करते हैं, आर्मी जीडी, या फिर इसके अलावा आप सोल्जर टेक्निकल की तैयारी करते हैं, तो आपको ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, तो आपको सभी मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में आके उन्हें ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, 20 क्वेश्चन लिए हैं, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो फिर बहुत से लोग देखते नहीं है। तो 20 दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है और 20 चक्को 80, और 80 नंबर आपके पासिंग मार्क रहते हैं। और पासिंग नंबर लाने से दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके फिजिकल के नंबर यहाँ नहीं जुड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग भी अब के कितने सही हुए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके 20 में से कितने सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टिक्का रोग। टिक्का रोग किस में होता है? तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चावल, ज्वार, गन्ना या फिर मूंगफली। तो टिक्का रोग किस में होता है? आप लोगों ने इन चारों में से अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है उनका गलत हो चुका है। तो टिक्का रोग होता है दोस्तों मूंगफली में। मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे बहुत पढ़ा होगा, एटीपी का अभिप्राय है। एटीपी का या फुल फॉर्म है या अभिप्राय है, कुछ भी कहें, तो ये आपको बताना है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट या फिर एडिनोसिन ट्रेटाफास्फेट। तो आपको ये सभी एक ही जैसे लग रहे होंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने अपना उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एटीपी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो गया और यहाँ भी ये क्वेश्चन आ गया। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान, जो जो लोग भोपाल बता रहे हैं उनका गलत हो गया, जो लखनऊ भी बता रहे हैं उनका गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। तो ये है, देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो किस रोग से जुड़े ये आपको बताना है। आंत, ज्वर, चेचक या फिर लकवा। तो इन ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं। तो एडवर्ड जेनर दोस्तों, इन्होंने चेचक की टीके की खोज की थी, तो ये उससे ही जुड़े हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, तो ये आपको बताना है कि मधुमक्खियों का पालना या मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर होगा मधुमक्खियों का पालना, तो इसे कहते हैं एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मधुमक्खियों का पालना एपी कल्चर। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम, इसे भी आप याद रखेंगे, रेशम का पालना। हॉर्टिकल्चर दोस्तों ये उद्यानिकी से संबंधित है। इसके अलावा पीछी कल्चर ये है मछली पालन से संबंधित है। तो ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये आपको बताना है, माता पिता, बलात्कारी, चोरी या इनमें से सभी। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये आपको बताना है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये, माता पिता, बलात्कारी, चोर और इनमें से सभी। तो ये सभी के
पहचान के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस तरह से इनमें से सभी वाले अगर ज़्यादातर ऑप्शन मिलते हैं तो जैसे और एग्ज़ाम में तो लगभग किसी एग्ज़ाम में इनमें से एक ही ऑप्शन भी सही हो सकता है, पर आप अगर आर्मी में अगर इस तरह के मिले तो इनमें से सभी, तो आप उनमें से सभी करके आएंगे तो ज़्यादातर में तो ये सही हो जाएगा अगर आपने नहीं भी पढ़ा है। और क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये तो आपको आ गया होगा, जो नहीं आता है तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो ये आपको बताना है। दोस्तों एक क्वेश्चन अब कई वीडियो में जैसे अब गलती हो जाती है, तो अब आज तक कमेंट आते रहते हैं, वीडियो बहुत पहले बनाया था तो जो भी देखता है, कोई आज देखता है, कोई कल, कोई परसों, तो फिर आज तक कमेंट आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई प्रश्न में अगर गलती हो जाती है तो आप उसमें खुद सुधार कर लीजिए और कमेंट में भी आप बता दीजिए, ताकि इसका उत्तर और लोगों को भी पता चल सके। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? तो इसका सही उत्तर है लार जो किसके पाचन में सहायक होती है तो होती है स्टार्च की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है इनमें से हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेपरिन या फिर साइटोसिन? ये है साइटोसिन। तो इनमें से हार्मोन का उदाहरण आपको बताना है। तो हार्मोन का उदाहरण होगा दोस्तों ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? तो ये आपको बताना है। तो प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों प्लेग अब आपको इनमें से सभी नहीं करना है, तो वरना आपका गलत हो जाएगा। तो प्लेग किसमें फैलता है? तो ये जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जीवाणु ए आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप मैथ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कुछ तो आप 2-3 तो आप कर ही ले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा अगर नहीं भी आती तो तब भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? यानी कि संक्रामक रोग, फैलने वाला रोग नहीं है, ये आपको बताना है। मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक या फिर हैजा? तो इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो आप देख सकते हैं एसएससी 2019 में आया हुआ है। तो ये हैजा भी दोस्तों संक्रामक रोग है, चेचक भी संक्रामक रोग है, यक्ष्मा भी संक्रामक रोग है, इसके अलावा मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मधुमेह दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर सोडियम क्लोराइड को? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को आ गया होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि नमक, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर क्लोरो एसिटिफिनॉन? तो अश्रु गैस का आपसे रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये है अश्रु गैस का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि इतने आसान प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के भी होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप लोगों को पता होगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, विटामिन सी में ही सी है। तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी से वेरी वेरी, विटामिन ए से रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को वैसे आसान है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो ये आपको बताना है 10%, 5%, 20% या फिर 80%? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका
सही है, तो 80% है। दोस्तों इसके अलावा आपने और भी कई सारे वीडियो हैं हमारी प्लेलिस्ट में। एक तो 1 घंटे 30 मिनट की वीडियो है और उसमें दोस्तों बहुत से क्वेश्चन है, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो बहुत कुछ आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा दोस्तों। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप ट्रेडमैन, टेक्निकल, जीडी किसी की भी तैयारी करते हैं दोस्तों, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसमें 500 से ज़्यादा प्रश्न है। उसको मैंने दोस्तों लगभग 6 घंटे प्रश्नों को लेने में, सब कुछ में मैंने लगभग 6 घंटे तक उसमें मेहनत की है, तो आपके लिए वीडियो बनाए। तो आप उसे ज़रूर देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में वो आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में दोस्तों 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा दोस्तों, पर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ये आपको आता होगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो इसका सही उत्तर है 3, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? सोना, प्लेटिनम, लोहा या फिर टंगस्टन। सबसे कठोरतम धातु है तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम इनमें से सबसे ज़्यादा कठोर है। बाकी लोहा, टंगस्टन और सोना में से अगर बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन है निम्न हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो सबसे अधिक क्रियाशील दोस्तों ये होती है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और हैलोजनों में ये सबसे अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण है, कॉस्मिक किरण है, रेड लाइट किरण है, फिर पराबैंगनी किरण है। तो पराबैंगनी किरण हमारा गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं है ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड किरण है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड किरण है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C6H12O6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। C6H12O6 ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है SO2, NO2, CO2 या फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर SO2। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। 20 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा और वीडियो भी पहले से अपलोड हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड लोग भी आर्मी से संबंधित तैयारी करते हैं, आर्मी, ट्रेडमैन, टेक्निकल या जीडी की तैयारी, तो उनको भी चैनल शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।